देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 272, श्लोक क्रमांक 41 और नाम क्रमांक 256। जय महाकाल। आज 30 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 389 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। ओम वृषाहिने नमः। ओम तत्सत। जिस साधक के जीवन में उपर्युक्त 4 सिद्धि आई है, कौन कौन सी? सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिदः सिद्धि साधन। ये 4 सिद्धियां जिनके जीवन में आई है ना, वही वृषाही नाम अर्थात शाश्वत पुण्यमय धर्म को प्राप्त कर लेता है। अब ये भगवान वृषाही नाम से कहते हैं। वृषाही का अर्थ है द्वादशाह आदि यज्ञों को अपने में स्थित रखने वाले। द्वादशाह आदि ऐसे यज्ञ हैं, उसको अपने में स्थित रखने वाले। भाष्यकार लिखते हैं वृषो धर्म पुण्यम तद एव आह प्रकाश साधर्म्यात् द्वादशाः प्रवृत्ति ही वृषाः सो अस्य अस्ति इति वृषाहि। वृषो धर्म पुण्यम, वृष धर्म या पुण्य को कहते हैं। तदेवाह प्रकाश साधर्म्यात्, प्रकाश स्वरूपता से समानता होने के कारण वही क्या है? अह है। और द्वादशाह प्रवृत्तिर्वृषाः, अतः द्वादशाह आदि यज्ञों को वृषाः कहते हैं। वे द्वादशाह आदि यज्ञ भगवान में स्थित है, ऐसा भाष्यकार ने अर्थ किया है। भगवत्पाद यहां पर परमात्मा को वृष धन अह क्या कहते हैं? वृष माने धर्म और अह माने दिन। एक अर्थ ये होता है और दूसरा अर्थ होता है वृषः अह पुण्य दिन, धर्म दिन या पुण्य दिन ऐसा कहते हैं। निश्चित ही दिन के विरुद्ध रात्र होती है, रात दिन के विरुद्ध होती है। धर्म और पुण्य परमात्मा का स्वरूप है और अधर्म और पाप ये अंधकार का स्वरूप है।
जिसके जीवन में ये चार सिद्धि आई है, सिद्धार्थ, सिद्ध संकल्प, सिद्धिदा और सिद्ध साधन, जिनके जीवन में चार नाम सार्थक हुए हैं, उसके ही जीवन में वृषाही भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रकाश की यात्रा करना ही वृषाही है। जो धर्म से भरा हुआ होता है ना, वही तो प्रकाश की, आत्मज्ञान की यात्रा करेगा। धर्म का जिसे पता ही नहीं है, वह तो अंधकार में भर जाता है ना, अंधकार में डूब जाता है। अनगिनत लोग हैं जो केवल पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं। धर्म के विषय में वे सर्वथैव अनभिज्ञ हैं। ऐसे लोगों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम प्रकाश का द्वार खोलता है। वृष का अर्थ होता है धर्म, पुण्य, ज्ञान, ये वृष शब्द के अर्थ होते हैं। और अह का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश माने दिन। जिसे स्वर्गादि लोकों की इच्छा है, जो स्वर्गादि जाना चाहता है, वे अपने धर्म के अनुसार कर्मानुष्ठान करे, कर्म करे, किंतु अपने धर्म के अनुसार कर्म करे, तभी उस पर वृषाही परमात्मा कृपा कर सकते हैं। कर्म करें, लेकिन धर्म के अनुसार कर्म करें। जो अपने इष्ट के सानिध्य में रहना चाहता है, दूसरी बात कह रहे हैं, जो अपने इष्ट के सानिध्य में रहना चाहिए चाहता है, जिसको ऐसा लगता है मैं वैकुंठ में चला जाऊं, मैं शिव जी के पास चला जाऊं, उस व्यक्ति को भक्ति मार्ग से चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने भक्ति के मार्ग पर चलकर वृषाही परमात्मा का साक्षात्कार किया है। और जिसे आत्म साक्षात्कार करना है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं आत्म साक्षात्कार करूं, यहीं पर करूं, और उस व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। और ज्ञान को पाने का मार्ग श्रुति ने बताया ही है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। आत्म साक्षात्कार को पाने के लिए गुरु जी के सानिध्य में रहना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे सिद्ध महात्मा के पास रहना चाहिए। फिर वे सद्गुरु क्या करते हैं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गीता जी ने कहा है ना कि तत्वदर्शी ज्ञानी महात्माओं को साष्टांग प्रणाम करो, बाद में उसकी सेवा करो, और बाद में उसको निष्कपट भाव से प्रश्न पूछो। ये तीन बातें जब जीवन में आ जाती हैं तो वे तत्वज्ञ संत आपको उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। सद्गुरु के सानिध्य में रहकर के ज्ञान प्राप्त कर लो। परमात्मा को पाने का अधिकार न हम सभी को मिला है। जो भी हम पैदा हुए हैं ना, जीव, मनुष्य लोग, सबको परमात्मा को पाने का अधिकार है। इसके लिए हमें अब वृषाही भगवान की उपासना करनी चाहिए। हमें दिन की उपासना करनी चाहिए, सत्व गुणों की उपासना करनी चाहिए, सत्व गुणों की आराधना करनी चाहिए, अच्छे संस्कारों के साथ जीना चाहिए। वृषाही भगवान का अर्थ यह है कि सत्कर्म के साथ जियो, दिन की उपासना करो, अंधकार की नहीं। अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरे लोगों के साथ नहीं। जो आपको नीचे लेके जाता है उसके साथ मत रहना, जो आपको ऊपर लेके जाता है ना उसके साथ रहना। और जो व्यक्ति दिन में रहता है, सत्व गुणों में रहता है, आत्मज्ञान में रहता है, तो वह आदमी
दिन में रहकर दिन में ही मरता है, उसके लिए गीता में कहा है, बहुत सुंदर बात कही है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अभिमान देवता रहता है, अग्नि का अभिमानी देवता, फिर दिन का अभिमानी देवता, फिर शुक्ल पक्षाभिमानी देवता, और फिर उत्तरायण के 6 महीनों की अभिमानी देवता, ऐसे मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। दिन में जो मरेगा ना, माने प्रकाश में जो मरेगा, आत्मज्ञान में मरेगा, तो दिव्य लोक को जाएगा। वो पहले परब्रह्म को, पहले तो वो ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेगा, और उसके बाद ब्रह्मा के साथ वो साक्षात ब्रह्म ही हो जाएगा। इस प्रकार वृषाही भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण जिनके कारण तेजस्वी है, वे इन वृषाही परमात्मा के कारण, ये ध्यान रखना। प्रकाश का मार्ग है ना, संसार में जितना सारा प्रकाश है, वह प्रकाश इस परमात्मा के कारण ही है। ये प्रकाश स्वरूप परमात्मा ये सबको प्रकाशित करता है, लेकिन इसको कोई भी प्रकाशित नहीं करता। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं नेमा विदितो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् भाति सर्वं तस्य भासः सर्वमिदं भाति। कहने का तात्पर्य यह है, इस संसार में जो कुछ भी प्रकाश है, जो कुछ भी ज्ञान है, वह इस परमात्मा से प्रकट होता है। इसलिए हमें इस मंगलदायक वृषाही भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। वृषाही भगवान परमात्मा के पास पहुंचने का हमारे लिए द्वार खोल देते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।